चार धाम हैं, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारकानाथ, रामेश्वरम नाथ। वैसे यहां के गंगोत्री यमुनोत्री के चार धाम अलग, पर इन चार धामों पे हम चर्चा करें। बद्रीनाथ धर्म का क्षेत्र, चार पुरुषार्थ कहे, अर्थ न धर्म न काम, गति न चाओ निर्वाण, जन्म जन्म रति यह वरदान। चार पुरुषार्थ हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, और चारों धाम चारों पुरुषार्थों को देते हैं। और हम जिस धाम पर बैठे हैं बद्रीनाथ, बद्रीनाथ धाम में आप पुरुषार्थ के रूप में धर्म को प्राप्त कर सकते हो, चार पुरुषार्थों में। पर आप अगर द्वारकानाथ जाओ तो द्वारका में आप मोक्ष को प्राप्त करो, और अगर आप जगन्नाथ जाओ तो जगन्नाथ में आप अर्थ को प्राप्त करो। लेकिन अगर आप रामेश्वरम नाथ जाओ तो वहां कामनाओं की पूर्ति के भाव को पूर्ण करो। वैसे एक एक पुरुषार्थ को बांटना बहुत मूर्खता होगी। चारों धामों की अपनी अपनी महिमा है, चारों धामों पे आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन बद्रीनाथ की चर्चा जब हम करें तो पंच केदार है और पंच बद्री है, पांच केदार है और पांच बद्री है। पंच केदार का वर्णन आया है और पांच बद्री का वर्णन आया है। विशाल बद्री, आदि बद्री, भविष्य बद्री, श्री वृद्ध बद्री और योग ध्यान बद्री, ये पांच बद्री का वर्णन आया है। उनमें एक बद्री जिसमें हम विराजमान है विशाल बद्री, इनका नाम विशालानाथ भगवान है, विशालापुरी भी कहते हैं, लेकिन हम लोग सब बद्रीनाथ भगवान के नाम से पुकारते हैं। एक सूत्र आज हम आपको आज की कथा में बद्रीनाथ भगवान के यहां से दें। यहां के भगवान बद्रीनाथ ध्यान मुद्रा में, जटाएं अगल बगल लटकी हैं, मुद्रा ध्यान की है, ध्यान मुद्रा में है। मानो पूरे विश्व को कितना प्यारा संकेत भगवान देना चाहते हो कि अगर तुमको प्रसन्नता और शांति और आनंद पाना है तो तुम्हें ध्यान को स्वीकार करना ही पड़ेगा। स्पष्ट संकेत है। आप अगर बहुत प्रसन्नता पाना चाहते हो, आप पदार्थों से पुरुषार्थ करके पदार्थ प्राप्त कर सकते हो, पर पदार्थों से आप प्रसन्नता नहीं पा सकते हो। लेकिन अगर आप पर गुरु का प्रसाद हो गया, भगवत प्रसाद प्राप्त हो गया, तो आप प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हो। पुरुषार्थ के बल पर पदार्थ पा सकते, प्रसाद नहीं। पुरुषार्थ के बल पर प्रसाद नहीं पा सकते आप, पुरुषार्थ के बल पर आप प्रसाद पा सकते हो, पदार्थ पा सकते हैं। भवन ले सकते हो, गाड़ियां ले सकते हो, बंगले खरीद सकते हो, लेकिन भवनों में आप बिस्तर बहुत महंगा खरीद सकते हो, पर नींद नहीं खरीद सकते। भोजन आप 56 प्रकार का खरीद सकते, भूख नहीं खरीद सकते हो। पुस्तक आप पूरा ग्रंथालय खरीद सकते, पर ज्ञान नहीं खरीद सकते हो। इसलिए मेरे आत्माओं, हमेशा फक्कड़ महात्मा मौज में रहते हैं। इसलिए मौज में रहते हैं कि जो तुम पुरुषार्थ करके पदार्थ से पाते हो, जो तुम प्राप्त करके पाते हो, हमारे महात्मा वो त्याग करके पा लेते हैं। साधु वो त्याग करके पा लेता है, साधु वो रस बिना पदार्थ की प्राप्ति के पा लेता है। बस इतना ही अंतर है संसारी में और साधु में। सन्यासी और साधु में अगर कोई अंतर देखा जाए, एक अंतर तो बहुत प्यारा है। संसारी वस्तुएं प्राप्त करके आनंद लेना चाहता है, और साधु सन्यासी त्याग करके आनंद लेता है। इतना ही आनंद है। इसलिए बद्रीनाथ भगवान की जो सूत्र की चर्चा करें, यहां ध्यान में श्री बद्रीनाथ भगवान है। आह, क्या ध्यान मुद्रा है। दोनों तरफ जटाएं लटकी हैं, मुख आकृति विग्रह में नहीं दिखाई पड़ रही शिलाखंड में भगवान की, लेकिन ऐसा लग रहा है एकदम नेत्र बंद है। आप जिस रूप में देखो, मानो मुखाकृति ना दिखने के पीछे भी बड़ा प्यारा संकेत और लॉजिक है कि तुम्हारी भावना जैसी है, मेरा भगवान वैसा है। तुम्हें जैसा देखना हो वैसा देखो। पानी का कोई आकार नहीं, पानी को आप गिलास में डालो वो गिलास का पानी, पानी को आप
बर्तन जिस बर्तन में रखो उसका पानी, बोरवेल का पानी, कुआं का पानी, पानी पानी है, जहां रख लो पानी वहां का हो जाता। वैसे ही हमारा ब्रह्म है, वैसे ही हमारे ठाकुर जी हैं, इनका कोई आकार नहीं। तुम्हें बंसी वाला प्यारा लगे तो ये बंसी बजाने के लिए तैयार है, अगर तुम्हें धनुष वाला प्यारा लगे तो ये धनुष्मान तरकस लेकर के तैयार है, अगर तुम्हें मुगदर वाला प्यारा लगे तो ये मुगदर हाथ में लेकर के जय श्री राम बोलने को तैयार है सब एक, रूप अनेक हैं। तो बद्रीनाथ भगवान ध्यान मुद्रा में है। इसलिए साधु जनों, आज की कथा का सूत्र हमें जीवन में उतारना है कि अगर आपको आनंद प्राप्त करना है तो ध्यान में उतरो।